आसमान अचानक बीच से फट जाता है और उसमें से अचानक बेहिसाब खतरनाक मॉन्स्टर्स बारिश की तरह नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। यह तबाही देखकर एक लड़का गुस्से और हैरानी में ऊपर की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाकर एक दूसरे लड़के से सवाल करता है कि आखिर उसके भाई ने उसके साथ ऐसा धोखा क्यों किया है। उसके सामने खड़ा दूसरा लड़का, जिसका नाम लुई लुई है, बिल्कुल ठंडे और बेरहमी भरे लहजे में बोलता है और उसे वो पुराना वक्त याद दिलाता है जब पहली बार इस पूरी दुनिया में ऐसी बड़ी तबाही मची थी। उस दौरान हर जगह अचानक अजीब और डरावने चेहरे सामने आने लगे थे, जिसे बाद में लोगों ने सीक्रेट रियल्म्स कहना शुरू किया था। और जो भी इंसान इन अजीब रियल्म्स के अंदर दाखिल होते थे, उन्हें बेहिसाब ताकत मिलती थी, जिसे क्लासेस क्लासेस कहा जाता था। उन लोगों ने मिलकर अपनी बढ़िया क्लास लीजेंड्स की टीम्स बनाई और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने बेहिसाब मुश्किल और खतरनाक सीक्रेट रील्म्स को पूरी तरह हराकर क्लियर कर दिया था। लुई आगे बोलता है कि उन लोगों ने जोरदार लड़ाई करके सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक ट्रिपल एस लेवल के रील्म को भी पूरी तरह जीत लिया था। पर अब उसका वही पुराना दोस्त एम्पायर एम्पायर रे के लिए बेहिसाब खतरनाक बन चुका है। इसलिए वो साफ साफ ऐलान करता है कि पूरे एम्पायर की शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी और महान ताकत पर सिर्फ रॉयल फैमिली का ही हक होना चाहिए। अपने दोस्त के मुंह से ऐसी धोखे भरी बातें सुनकर वो लड़का पूरी तरह दंग रह जाता है और दुख व गुस्से में चीखता है कि आखिर यही वजह थी जिसके लिए उसके पूरे परिवार और उसकी पूरी टीम के मासूम साथियों को बेहिसाब बेरहमी से जान से मार दिया गया। वो गुस्से से पूरी तरह पागल होकर तेजी से आसमान की तरफ उड़ता है ताकि आखिरी लड़ाई लड़ सके। पर लुई अचानक अपनी पूरी ताकत से उस पर एक बेहिसाब जानलेवा हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लुई उसे नीचे गिरा हुआ देखकर हंसता है और बताता है कि उसके आर्मर साली के साथ पहले ही छेड़छाड़ की गई थी और उसमें एक बेहिसाब खतरनाक जहर मिला दिया गया था, जिस वजह से इतनी थका देने वाली भयानक लड़ाई के बाद अब उसके अंदर इस जानलेवा जहर को झेलने की बिल्कुल ताकत नहीं बची है। इस जगह पर पहले से ही एक पूरी आर्मी को तैयार रखा गया था ताकि उसे हर हाल में हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। जैसे जैसे उस लड़के की जान निकल रही होती है, उसके दिमाग में बेहिसाब कड़वाहट और नफरत भर जाती है और उसे समझ आता है कि दुनिया में भाईचारा, वफादारी और जज्बात जैसी चीजें सिर्फ एक बड़ा धोखा और झूठ हैं। पर ठीक उसी आखिरी लम्हे में उसकी एक छिपी हुई ट्रिपल एस लेवल की हिडन स्किल जिसका नाम मिरर वर्ल्ड इन है, वो अचानक अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। उसके सामने एक ग्लोइंग स्क्रीन पर ऑप्शन आता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो इस हिडन स्किल का इस्तेमाल करना चाहता है, और वो बिना वक्त गंवाए मरने से पहले यस के बटन पर क्लिक कर देता है और उसकी आखिरी सांस छूट जाती है। इस घटना के कई दशकों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक बड़े पानी के किनारे चार बदमाश लड़के एक कमजोर और मासूम बच्चे को बेहिसाब बेरहमी से पीट रहे होते हैं और उसे तंग कर रहे होते हैं। वो बदमाश लड़के जोर जोर से हंसते हैं और बोलते हैं कि यह बच्चा मरने का नाटक कर रहा है, और उनमें से एक लड़का उसे जोर से एक पंच मारता है, जबकि दूसरा लड़का कहता है कि इसे दोबारा पानी के अंदर फेंक कर डुबा दो। वो कमजोर बच्चा जमीन पर गिरा हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, और वो बेहिसाब दुख में सोचता है कि आखिर उसकी जिंदगी हमेशा इतनी बुरी और दर्दनाक क्यों रही है। जैसे ही वो पानी के अंदर डूबने लगता है, तभी उस युवक यून यून की आत्मा को अचानक एक अजीब और भयानक आवाज सुनाई देती है और वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड दिखता है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सीन अचानक बदल जाता है। एक दूसरा छोटा लड़का तेजी से भागते हुए वहां आता है और उन बदमाशों के सामने हाथ जोड़कर उनसे भीख मांगता है कि वो इस मासूम को मारना बंद कर दें। वो बदमाश लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर यह मर रहा है तो तुम एक चैंटर क्लास के यूजर हो, इसीलिए तुम इस पर कोई हीलिंग स्पेल क्यों नहीं चला देते। और वो उल्टा उस छोटे लड़के पर इल्जाम लगाते हैं कि वही उन्हें इस जगह पर लेकर आया है
इसीलिए यह सब उसकी वजह से हो रहा है। वो छोटा लड़का रोते हुए अपना बचाव करता है और कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, पर वो बदमाश लड़के गुस्से में उसे भी पकड़ लेते हैं और तभी अचानक जमीन पर मौजूद पानी के अंदर अजीब तरह की लहरें उठने लगती हैं और उसके अंदर से एक बेहिसाब खौफनाक और अजीब चीज सामने आने लगती है। वो बदमाश लड़के डर के मारे जोर से चिल्लाते हैं कि ये तो एक अचानक एक्टिवेट होने वाला सीक्रेट रील्म है, और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग निकलते हैं। वो छोटा लड़का भी पूरी तरह पैनिक हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसका दोस्त अभी भी रस्सी से बंधा हुआ पानी के अंदर डूब रहा है। इसलिए वो हिम्मत करके रस्सी को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसके सामने अचानक खौफनाक मॉन्स्टर्स प्रकट हो जाते हैं। वो डर के मारे कांपते हुए रस्सी की गांठ को खोलने की पूरी कोशिश करता है, पर एक मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उस पर एक जानलेवा हमला कर देता है। पर ठीक आखिरी लम्हे में यून जमीन से उठता है और तेजी से आगे बढ़कर उस छोटे लड़के की जान बचा लेता है। छोटा लड़का डर में एक बेसिक हीलिंग स्पेल चलाने की कोशिश करता है, पर वो स्पेल पूरी तरह फेल हो जाती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की हेल्थ पहले से ही पूरी तरह फुल थी। वो लड़का डर से चिल्लाता है और अपनी टैंक की एबिलिटी का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ यून को एक बेहिसाब झटका लगता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि जिस शरीर के अंदर वो इस वक्त मौजूद है, वो उसका खुद का असली शरीर नहीं है, बल्कि एक कमजोर बच्चे का शरीर है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी अच्छी तरह याद आती है, जब वो एक बेहिसाब ताकतवर और महान वॉरियर वॉरियर हुआ करता था, जो ताकत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा था, और उसने बेहिसाब साल पहले मरने से ठीक पहले मिरर वर्ल्ड स्किल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा अब तक एक अजीब जगह फंसी हुई थी, और अब वो इस बच्चे के शरीर के अंदर दोबारा जिंदा हो चुका है। मॉन्स्टर के हमले को रोकने वाला लड़का दर्द और डर से चिल्लाता है और कहता है कि वो ज्यादातर सिर्फ 3 मॉन्स्टर्स के हमले को ही झेल सकता है। और तभी यून अपने स्टेटस स्क्रीन पर अपनी अवेलेबल स्किल्स को देखता है, जो हैं हीलिंग स्पेल, वाइन कंट्रोल और बेसिक ब्लेड अटैक। वो इन स्किल्स को देखकर अपना माथा सिकोड़ लेता है, क्योंकि यह सभी बेहिसाब कमजोर और सिर्फ सपोर्ट देने वाली स्किल्स हैं, और उसे समझ आता है कि आखिर क्यों दुनिया में चैंटर क्लास के लोगों को हमेशा इतना कमजोर और बेकार समझा जाता है। पर फिर भी अपने पुरानी लड़ाई के बेहतरीन अनुभव और कॉम्बैट स्किल्स की वजह से वो इस वक्त इन मॉन्स्टर्स के सामने टिक सकता है। वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अपनी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर हर बार स्क्रीन पर सिस्टम मैसेज आता है कि ऑन ऑपरेशन फेल्ड, और वो सोचने लगता है कि क्या इस स्किल को काम करने के लिए किसी असली आईने की जरूरत है। वो जमीन पर मौजूद पत्थरों, अपने ग्लव्स और यहां तक कि सामने मौजूद ढालों पर भी इस स्किल को टारगेट करने की कोशिश करता है, पर किसी भी चीज पर सफलता नहीं मिलती। जिस वजह से वो छोटा लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो अपना वक्त बर्बाद करना बंद करे, क्योंकि वो अब मॉन्स्टर्स के हमलों को बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। तभी अचानक जमीन फट जाती है और वहां एक बेहिसाब भयानक और खौफनाक डीमन कमांडर अपनी पूरी आर्मी के साथ प्रकट हो जाता है, जो कि एक पुराने लड़ाई के मैदान की नफरत और दुख से पैदा हुआ था। वो छोटा लड़का इतने सारे बेहिसाब दुश्मनों को अपने चारों तरफ देखकर पूरी तरह निराश हो जाता है, पर यून एक बार फिर से हिम्मत करके अपनी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड का इस्तेमाल इस बार अपनी खुद की वाइन कंट्रोल स्किल पर करता है, और इस बार जोरदार तरीके से सफलता मिलती है। वो कमजोर स्किल पूरी तरह रिवर्स रिवर्स हो जाती है और जमीन से बेहिसाब खौफनाक और नुकीले केओटिक थॉर्न्स निकलने लगते हैं, जो पूरे मैदान में फैल जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स की आर्मी पर टूट पड़ते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर्स के अंदर पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है और वो आपस में ही कंफ्यूज्ड होकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। यून को समझ आता है कि स्किल रिवर्सल की वजह से जो वाइन्स पहले सिर्फ बांधने का काम करती थीं, वो अब मैडनेस और तबाही मचाने वाले कांटे बन चुकी हैं, और जो चीज पहले बिल्कुल बेकार थी, वो अब बेहिसाब ताकतवर हो चुकी है।
उसे अपने मिरर वर्ल्ड की असली सच्चाई समझ आती है कि उसका हर एक कमजोर से कमजोर सपोर्ट स्किल जब रिवर्स होगा तो वो एक बेहिसाब तबाही मचाने वाली ताकत बन जाएगा। वो इस अफरा तफरी से भरे मैदान को देखकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है कि आखिर आने वाले वक्त में उसकी बाकी स्किल्स रिवर्स होकर कौन सी छिपी हुई ताकत को सामने लाएंगी। यून सोचता है कि मिरर वर्ल्ड सच में एक ट्रिपल एस लेवल की हिडन स्किल होने के बिल्कुल लायक है, क्योंकि यह न सिर्फ एबिलिटीज को पूरी तरह बदल देती है, बल्कि उनकी असली ताकत को नॉर्मल लिमिट से कहीं ज्यादा बढ़ा देती है। वो सोचता है कि अगर उसने पुराने वक्त में इसका इस्तेमाल किया होता, तो इसका सक्सेस रेट बेहिसाब कम होता और इसका असर सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए ही रहता। पर अब इसका असर उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। यून अब अपनी दूसरी स्किल बेसिक ब्लेड अटैक को पूरी तरह रिवर्स करता है और वो बदलकर एक बेहिसाब चमकदार ट्रिक ब्लेड बन जाती है, जिसे हाथ में पकड़ते ही उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि जब भी वो इस स्किल का इस्तेमाल करेगा, उसकी अटैक पावर हर बार 10% बढ़ जाएगी और वो समझ जाता है कि यह स्किल आगे चलकर बेहिसाब ग्रो करेगी। ठीक उसी वक्त उसके सामने एक ग्लोइंग स्क्रीन पर मैसेज आता है कि उसका लेवल बढ़ चुका है, क्योंकि मैदान में बेहिसाब मॉन्स्टर्स आपस में ही लड़कर मर चुके थे, जिससे उसे ढेर सारा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिला था। तभी एक मॉन्स्टर अचानक उस पर तेजी से झपट्टा मारता है, पर यून सही वक्त पर अपनी तलवार से उसके हमले को रोक लेता है और वो देखता है कि लेवल बढ़ने के साथ ही उसकी माना पॉइंट्स ऑटोमेटिकली पूरी तरह रिस्टोर हो गई हैं, जिससे उसे लड़ाई को जारी रखने का एक और बेहतरीन मौका मिल जाता है। यून मॉन्स्टर्स के कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए अपनी ट्रिक ब्लेड का टेस्ट लेने का फैसला करता है और वो लगातार मैदान में केओनेटिक थॉर्न्स को समन करता जाता है और पूरी ताकत के साथ ट्रिक ब्लेड से हमला करता है, जिससे हर एक स्ट्राइक के साथ उसकी अटैक पावर पहले से दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो तेजी से एक बड़े डिम्मन की तरफ भागता है और अपनी तलवार के एक ही जोरदार झटके से उस बड़े डिम्मन को बीच से 2 टुकड़ों में पूरी तरह काट देता है। वो छोटा लड़का जो इस पूरी लड़ाई को दूर से देख रहा था, हैरानी और दंग होकर आंखें फाड़े देखता रहता है और सोचता है कि क्या यून सच में सिर्फ एक लेवल 5 का चैंटर क्लास यूजर है, क्योंकि ऐसी भयानक ताकत एक चैंटर के पास होना बिल्कुल असंभव है। यून उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ते हुए एक और डिमन को जमीन पर गिराकर काट देता है और तेजी से कैलकुलेशन करता है कि उसके लेवल 6 के स्टैट्स के हिसाब से उसके पास 120 माना पॉइंट्स हैं और हर सेकंड 1 माना रिकवरी होती है, जिससे वो मैक्सिमम 2.3 गुना अटैक बूस्ट हासिल कर सकता है, जो कि लेवल 8 या लेवल 11 तक के मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए काफी है। पर तभी उनके सामने एक बेहिसाब बड़ा और असली खतरा प्रकट होता है, जहां एक लेवल 21 का बैटलफील्ड कमांडर डिमन खड़ा होता है, जो अपने रास्ते में आने वाले छोटे डिमंस को कीड़े मकोड़ों की तरह पैरों से कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। यून समझ जाता है कि यही इस पूरे सीक्रेट रील्म का असली बॉस मॉन्स्टर है और वो बिना वक्त गंवाए केओनेटिक थॉर्न्स और ट्रिक ब्लेड दोनों का एक साथ इस्तेमाल करता है। पर वो कमांडर डिमन इस कंफ्यूजन के डिब्बब से पूरी तरह इम्यून होता है और उस पर कोई असर नहीं होता। वो छोटा लड़का जोर से चिल्लाकर यून को सावधान रहने के लिए कहता है और बहादुरी से आगे बढ़कर अपनी ढाल से उस डिमन के एक भयानक हमले को रोकने की कोशिश करता है। पर उस मॉन्स्टर का हमला इतना जोरदार होता है कि वो लड़का जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसका लेवल बेहिसाब कम था। यून को अचानक अपने पुराने साथियों की आवाज याद आती है, जो चिल्लाकर उसे लड़ाई में जल्दबाजी न करने के लिए कहते थे, और वो उस छोटे लड़के को नीचे गिरा हुआ देखकर सोचता है कि वो बेहिसाब लापरवाही कर रहा है, पर फिर भी वो तेजी से भागकर उसके पास जाता है। वो उस पर एक बेसिक हीलिंग स्पेल चलाता है, पर उसका असर बेहिसाब कम होता है और वो लड़का बस किसी तरह मरने से बच जाता है। पर ठीक उसी वक्त उसकी ट्रिकब्लेड स्किल दोबारा एक्टिवेट हो जाती है, जिससे यून की ताकत एक बार फिर बढ़ने लगती है। यून उस लड़के से पूछता है कि क्या उसके पास कोई हीलिंग पोशन है, और वो लड़का कमजोरी से बताता है कि उसके सिस्टम बैकपैक में एक पोषण रखा हुआ है,
जिसे यून उसे तुरंत पीने और रिकवर करने के लिए कहता है। यून अच्छी तरह जानता है कि उसकी इस वक्त की ताकत उस कमांडर डिमन के सामने बिल्कुल काम नहीं आएगी। पर वो देखता है कि मैदान में मौजूद ज्यादातर छोटे मॉन्स्टर्स पहले से ही मरने की हालत में हैं, इसलिए वो उन्हें पूरी तरह खत्म करने का फैसला करता है। वो बिजली की तेजी से उन छोटे मॉन्स्टर्स के झुंड के अंदर दाखिल होता है और अपनी तलवार से एक के बाद एक उन्हें बेहिसाब तेजी से काटना शुरू करता है और पलक झपकते ही 10 मॉन्स्टर्स को ढेर कर देता है। हर एक किल के साथ उसे बेहिसाब एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल तेजी से ऊपर जाने लगता है। वो जल्दी से कैलकुलेट करता है कि उस कमांडर डिमन को हराने के लिए उसे कम से कम 400% का अटैक बूस्ट चाहिए होगा और ट्रिक ब्लेड का असर सिर्फ 1 मिनट तक रहता है, इसलिए उसे बेहिसाब ध्यान से चलना होगा। वो अगले 50 सेकंड के अंदर 40 बार केयोनैटिक थॉर्न्स को समन करने का फैसला करता है ताकि इतना बड़ा अटैक बूस्ट हासिल किया जा सके और वो अपनी सारी स्किल्स को एक साथ मिलाकर उस कमांडर डिमन पर एंडलेस स्लैशेस की एक भयानक बारिश कर देता है, जिससे उस डिमन का मैसिव शरीर पूरी तरह कटकर जमीन पर गिर जाता है। पूरे मैदान में एक गहरी शांति फैल जाती है और उस बड़े डिमन के मरने के साथ ही सीक्रेट रील्म पूरी तरह क्लियर हो जाता है और यून एक साथ 3 लेवल अप हासिल करके मैदान के बीच में खड़ा होता है और बड़े सुकून से अपनी ग्लोइंग स्टेटस स्क्रीन पर अपनी नई ताकत को देखता है। वो लड़का झाओ जी पूरी तरह शॉक होकर उसे देखता है और सवाल करता है कि क्या वो सच में वही यून है, क्योंकि एक लेवल 5 का चैंटर इतने बड़े सीक्रेट रील्म को अकेले क्लियर कर दे। यह बिल्कुल नामुमकिन है। यून बिल्कुल शांत आंखों के साथ उसकी तरफ मुड़ता है और उससे एक सवाल पूछता है कि आखिर उसका बेन नाम के इंसान से क्या रिश्ता है, जिसे सुनते ही झाओ जी पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और हैरानी से पूछता है कि आखिर यून को उसके परदादा का बचपन का निकनेम कैसे पता है। यून दिमाग में तेजी से सोचता है और उसे एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि यह छोटा लड़का एक्चुअली उसके पुराने वक्त के दोस्त बेन का ही परपोता है, जो अब इस नई जनरेशन में जी रहा है। यून का दिल बेहिसाब भारी हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे उस पुराने वक्त में उसके सभी साथियों को लुई ने बेहिसाब बेरहमी से जान से मार दिया था। पर वो अपनी खामोशी को बनाए रखता है। झाओ जी उसकी खामोशी को देखकर कहता है कि अगर वो पुरानी बातें नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं। पर वो सवाल करता है कि आखिर यून इतने वक्त से अपनी इस भयानक ताकत को सबसे क्यों छिपा रहा था। वो आगे बोलता है कि उन्हें कल हर हाल में स्कूल वापस जाना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल के विजिट को मिस किया तो बाकी सभी लोगों को उन पर गहरा शक हो जाएगा। यून अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से भींचता है और सोचता है कि इस दुनिया में अभी अपनी असली आइडेंटिटी को सामने लाना बेहिसाब खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है कि शायद उस मेमोरियल हॉल में उसे इस बात का कोई रिकॉर्ड मिल सके कि उसकी मौत के बाद आखिर असलियत में क्या हुआ था। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां झाओ जी और यून एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए मेमोरियल हॉल की तरफ जा रहे होते हैं और यून सोचता है कि इतने सालों के बाद यह दुनिया कितनी ज्यादा बदल चुकी है। वो देखता है कि लोग अब सीक्रेट रील्म्स से निकलने वाली अजीब आइटम्स का इस्तेमाल करके गाड़ियों और बढ़िया मशीनों को चला रहे हैं और वो हैरानी से सोचता है कि यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि उसके पुराने वक्त में सीक्रेट रील्म्स से सिर्फ मॉन्स्टर कोर्स ही बाहर लाए जा सकते थे। उसे याद आता है कि उसके पास उस वक्त एक एपिक ग्रेड का बोन रिंग हुआ करता था और वो उन सीक्रेट रील्म से मिलने वाले बेहिसाब दुख और दर्द के बारे में सोचता है जब पहली बार ट्रिपल एस लेवल का रील्म सामने आया था और लोग डर के मारे कांप रहे थे। उसे याद आता है कि कैसे उनके राजा ने खुद अपनी पूरी आर्मी के साथ लड़ाई के मैदान में कदम रखा था और बेहिसाब कुर्बानियां देकर उस भयानक रील्म को क्लियर किया था। पर ठीक उसके बाद एक बड़ा रेबेलियन शुरू हो गया था, जिसका असली मास्टरमाइंड उसका खुद का सबसे भरोसेमंद साथी निकला था।
मेमोरियल हॉल के अंदर पहुंचकर उनका टीचर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होकर बोलना शुरू करता है और बताता है कि उनके सामने जो महान स्टैच्यू खड़ा है वो उस एम्परर का है जिसने सीक्रेट रील्म की तबाहियों को हमेशा के लिए खत्म किया था। वो टीचर उस राजा लू वेई की बेहिसाब तारीफ करता है और बताता है कि कैसे उस महान रेबेलियन वॉर के दौरान राजा के साथ एक भयानक धोखा हुआ था, और वो साफ साफ ऐलान करता है कि जिस धोखेबाज की वजह से वो सब हुआ था उसका नाम यिंची था। यह झूठी कहानी सुनकर यून गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने ट्रिपल एस लेवल के रील्म को क्लियर किया था। पर इस टीचर ने पूरी कहानी को बदलकर उस धोखेबाज लुई को एक महान हीरो बना दिया है। टीचर आगे बताता है कि उस रेबेलियन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था और राजा ने हीरो डिंकुन के साथ मिलकर एम्पायर को बचाया था, जिसे सुनकर यून के मुंह से अचानक निकल जाता है कि आखिर यह डिंकुन कौन है। ठीक उसी वक्त बदमाश लड़कों का एक झुंड वहां आता है और झाओ जी व यून को जिंदा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और बोलता है कि यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वो दोनों एक नए सीक्रेट रील्म के अंदर फंस चुके थे। वो बदमाश अंदाजा लगाते हैं कि जरूर वहां पास में कोई बड़ा एक्सपर्ट मौजूद होगा जिसने उस रील्म को इतनी जल्दी क्लियर कर दिया, और तभी टीचर अनाउंसमेंट करता है कि हाल ही में एक और सीक्रेट रील्म की तबाही मची थी। वो बदमाश लड़के झाओ जी का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो दूसरों के पीछे छुपकर जिंदा बच गया है, और उनमें से एक गुस्से में कहता है कि झाओ जी की वजह से पहले भी उनकी जान खतरे में पड़ी थी, इसलिए अब वो उनका कर्जदार है। झाओ जी अपना बचाव करने की कोशिश करता है, पर वो बदमाश उसे पकड़ लेता है और सामने मौजूद हीरो डिंकुन के स्टैच्यू की तरफ इशारा करता है, जहां दिखाया गया है कि हीरो ने अपना पैर उस धोखेबाज की पीठ पर रखा हुआ है। वो बदमाश चिल्लाकर कहता है कि झाओ जी उसी धोखेबाज का पोता है, इसीलिए इस दुनिया में कोई भी उसका साथ नहीं देगा, और वो मजाक उड़ाते हुए उसके सिर पर हाथ मारता है और कहता है कि उसका ब्लड लाइन पूरी तरह कर्स्ड है। झाओ जी गुस्से में चिल्लाता है कि वो उसे जो चाहे कह सकते हैं, पर उसके दादा की तौहीन करने का हक किसी को नहीं है, और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है, जिससे बाकी स्टूडेंट्स आपस में विस्पर्स विस्पर्स करने लगते हैं। हॉल के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं और जोरदार बहस शुरू हो जाती है, पर झाओ जी पूरी हिम्मत के साथ खड़ा रहता है और ऐलान करता है कि वो उन बदमाशों को कभी माफ नहीं करेगा जो उसके दादा की तौहीन करेंगे। उनका टीचर आगे बढ़ता है और ठंडे लहजे में कहता है कि हीरो ने बेहिसाब साल पहले झाओ जी के परिवार को जिंदा छोड़कर उन पर दया की थी, इसलिए उन्हें शुक्रगुजार रहना चाहिए ना कि उन पर कीचड़ उछालना चाहिए। डिंकुन का वो पोता आगे बढ़ता है और झाओ जी के सिर पर दोबारा हाथ मारते हुए बोलता है कि अगर वो उसे सबके सामने पीट भी दे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि एक धोखेबाज के परिवार की परवाह किसी को नहीं होती। झाओ जी कहता है कि क्या एक हीरो का पोता कभी गलत नहीं हो सकता, जिसे सुनकर वो बदमाश गुस्से में चिल्लाता है कि वो अपने दादा की कसम खाकर झाओ जी को कभी माफ नहीं करेगा, और अपनी पूरी ताकत से उस पर एक हमला कर देता है, जिससे झाओ जी एक ही झटके में जमीन पर गिर जाता है और बेहिसाब हेल्पलेस दिखता है। ठीक उसी लम्हे में एक अजीब फोन की रिंगटोन बजती है और एक ठंडी आवाज गूंजती है कि लगता है हीरोज के परिवार के पास अपने बच्चों को तमीज सिखाने का बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, और सभी लोग हैरान होकर देखते हैं कि यून वहां खड़ा है, जिसकी आंखें बेहिसाब बदली हुई और खतरनाक दिख रही हैं। बाकी स्टूडेंट्स हैरान होकर आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या यून सच में उस हीरो के परिवार की तौहीन करने की हिम्मत कर रहा है, और उन्हें याद आता है कि वो तो लेवल 5 का सबसे कमजोर और अकेला लड़का है। डिंगशू जमीन से उठता है और हंसता है कि यून जरूर अपना बदला लेने आया है, और वो उल्टा उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने पीछे से तब हमला किया जब उसका ध्यान भटका हुआ था। वो और उसके साथी एक साथ मिलकर यून पर टूट पड़ते हैं, पर यून की कॉम्बैट स्किल्स बेहिसाब बेहतरीन होती हैं, और वो उन तीनों को एक ही लाइन में खड़ा करके अपनी तलवार के एक जोरदार झटके से नीचे गिरा देता है, और सिर्फ डिंगशू ही किसी तरह खड़ा रह पाता है।